अगर लड़का मरा है तो लड़के को ही फांसी दो भाई, लड़की को फांसी दो, जीने नहीं दो, दोनों को फांसी दो, जिसकी वजह से 2 घर उजड़ गया, जिसके माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा चला गया। अब वो लोग कहाँ जाएगा? दोनों का एक बेटा था, क्या करेगा वो लोग? कहाँ से बेटा लाएगा? तुमको तो सारी महिलाएं बोलती हैं कि आप लोग बहुत लड़की के खिलाफ बोलती हैं कि आपके घर में भी वैसे ही लड़की आए, आपके भाई के शादी वैसे ही लड़की से हो, आपके बेटा के भी शादी वैसे ही लड़की से हो। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश वाला। देखिए, पुनीत खुराना के सुसाइड के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस तरह के लगातार घटना बढ़ रहा है और इस घटना के पीछे कौन आरोपी है। हमारे बीच बातचीत करने के लिए महिला समाज सेवी है, क्या कुछ कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? इस तरह के घटना पे यही कहेंगे कि कानून बढ़ावा दे रही है। जब अतुल सुभाष का घटना घटा था उसी टाइम कोई एक्शन लेना चाहिए था, कानून में बदलाव लाना चाहिए था, लेकिन बदलाव अभी तक नहीं हुआ। मतलब इंसाफ लेने के लिए लोगों को अपना जान देना पड़ेगा क्या? लोगों को मरना पड़ेगा, लोग मरेगा तभी इंसाफ मिलेगा। पहला घटना जब घटा था तो एक्शन लेना चाहिए था ना कानून को। अभी तक देखिए कि अतुल वाले में तो उसकी वाइफ गिरफ्तार भी हो गई थी, लेकिन पुनीत खुराने वाले में अभी तक उसका कोई भी परिवार अरेस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई? कानून कहीं ना कहीं सुस्त है, तभी तो नहीं हुआ है। उसकी पत्नी को अरेस्ट होना चाहिए। अभी कोई लड़की अगर सुसाइड की होती तो लड़के वाले का पूरा खानदान, उसका कितना रिश्तेदार तक पुलिस पहुंच जाती है अरेस्टिंग के लिए। क्यों लड़का अगर सुसाइड किया है तो लड़की वाले क्यों नहीं अरेस्ट होते हैं? होना चाहिए, लड़की को होना चाहिए, मनिका को होना चाहिए, उसके फादर को होना चाहिए, उसकी मदर को होना चाहिए। और कितने बेशरम ये लोग हैं कि शादी अपनी बेटी के पैसे उगाही के लिए करते हैं क्या? बताइए, 1,65,00,000 रुपए उसका ससुर लेता है, ब्याज कह के लेता है। बेचारा अपना जमीन बेचता है, जो पैसा अपने ससुर को मान लीजिए कि कर्ज लेता है कि दे दीजिए दामाद जी ब्याज के तौर पे, ना उसको ब्याज मिलता है, ना पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और उसको बोला जाता है कि अगर आप पैसे का डिमांड कीजिएगा तो आप पे केस किया जाएगा, आपको फंसा देंगे झूठी मुकदमा में बेटी के द्वारा। तो कैसे बाप हो बेशरम? शर्म करो यार, तुम जैसे बाप के कारण ना जाने कितने बाप बदनाम हो रहे हैं। और दूसरी मैं ये कहना चाहूंगी मनिका को, राक्षसनी हो, पत्नी नहीं है, राक्षसनी। वैसी पत्नियां नहीं होती है। पत्नी हमेशा अपनी पति के तरक्की के लिए दुआएं करती है, ना कि पति को बर्बाद करती हैं। तो कुछ परसेंटेज पत्नियां एकदम राक्षसनी बन चुकी हैं, जिनको सिर्फ पैसा चाहिए। और यार तो पैसा क्यों चाहिए था उसकी? तो उसी के नाम पे तो पूरा संपत्ति था। पुनीत खुराना का घर भी पत्नी के नाम पे था, तो और उसको क्या चाहिए था? ऐसा ही एक तलाक भी चल रहा था, उन लोग को 90 दिन में डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन डाइवोर्स होने से पहले उसकी पत्नी धमकाती है कि अगर 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा नहीं देते हैं तो हम तलाक को खारिज करवा देंगे। तो ऐसी लड़कियों को डूब मरना चाहिए मेरे ख्याल से। और कुछ लोग आके बोलते हैं ना कि आप औरत हो के औरत का विरोध करती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि औरत होने का मतलब क्या होता है? कि मर्द को जीने ना दिया जाए, मर्द को मरने पे मजबूर कर दिया जाए? भाई मर्द भी इसी समाज का हिस्सा है ना, उसको भी तो जीने का अधिकार है। आप झूठी मुकदमा करती हैं, झूठी केसेस में फंसा देती है, सिर्फ पैसा उगाही के लिए। आपने शादी क्या पैसे के लिए किया? सिर्फ पति अच्छा नहीं है, पति का संपत्ति प्रॉपर्टी सब आपको अच्छा लगता है, पति को छोड़ देना है, लेकिन पति से पैसा लेना है, तो कितनी बेशर्म आप पत्नी है। ऐसी पत्नी को कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पति पत्नी का रिश्ता खत्म होते जा रहा है, लोग पैसों के लिए जान तक ले रहे हैं, सुसाइड करना पड़ रहा है पति को, क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप तो समझिए कि लड़का लोग शादी नहीं करना चाहेगा किसी से। अब लड़की लोग समझे कुछ दिन में कुछ सालों में देखिएगा बहुत सारे लड़के का यही डिमांड होगा, हम शादी नहीं करेंगे भैया, शादी करना है तो मरना पड़ेगा। तो शादी बहुत लोग नहीं करेगा। ऐसे ऐसे घटना जब हो रही है तो कैसे कोई विश्वास करेगा भाई किसी पे, किसी लड़की पे? और लड़की गलत करे तब एक है कि चलो भाई लड़की का कम उम्र है तो गलत करती है तो चलो हो गया, लेकिन लड़की के जो पूरे घर वाले मिल के करते हैं, उगाही करते हैं पैसे का, तो ये सब गलत चीज है ना। अब लड़का कहाँ जाएगा? कंप्लेन कर दे कहाँ जाएगा? लड़का के लिए कोई कानून बना है? अब थाना भी जाएगा तो लोग नहीं सुनता है, कोर्ट भी जाएगा तो बोलेगा कि है तुम पत्नी को प्रताड़ित करता होगा, तो कहीं पे तो सुनता ही नहीं है लड़का लोग को। तो कैसे होगा भाई? अब लड़का को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तभी तो मरना इतना आसान नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास, तभी वो सुसाइड किया है। उसको चुना कि नहीं भाई अब हम कैसे जी सकते हैं, नहीं तो मरना आसान है। अब हम नहीं मर सकते हैं, जब बहुत प्रेशर में होगा, बहुत टॉर्चर करती होगी लड़की और उसका परिवार वाला। समझिए कि 1,65,00,000 रुपया वो लड़की के पापा के दिया, कर्जा लेके भी, कुछ जमीन और कुछ बेच के। तो ना वो कर्जा वाला को पैसा दे रहा था, सूद पे लिया था उसका, न ब्याज दे रहा था और ना इसका पैसा दे रहा था। सूद जो जिससे वो लिया होगा पैसा, वो भी तो चढ़ा हुआ होगा कि तुम मेरा पैसा दो। वो बेचारा क्या करे? तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पत्नी होती है, आदमी शादी करता है कि चलो भाई पति पत्नी मिल के
अच्छा काम करेंगे, अच्छा से करेंगे, कुछ भी होता है। काहे शादी होता है, 7 बच्चन होता है, 7 फेरा लिया जाता है, किस लिए? कि अच्छा दिन भी हम साथ गुजारेंगे और खराब दिन भी रहेगा तो हम लोग दोनों मिल के गुजारेंगे। तो आज का ये दिन नहीं है, अभी अच्छा दिन रहेगा, आपके पास पैसा है तभी तक आप अच्छे हैं, पैसा जिस दिन खत्म हुआ उस दिन आप कहीं का नहीं है। पूरा एविडेंस है ना जी, अब तो ये नहीं है कि चेक करना है। वैसे लड़की को बीच चौराहे पे ला के मार जूता मार चप्पल के मुंह काला करके उस साली को मार ही देना चाहिए कि तू जीवन में अब किसी को और नहीं चलो। आप लोग एक महिला संगठन चलाते हैं, महिलाओं के लिए काम करने से क्या पुरुषों के ऐसा जो कुछ नहीं अत्याचार है है कि उसके लिए कुछ महिला करेंगे? महिला है, महिला गलत करते थे तो उसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। महिला होने का मतलब क्या है कि पुरुषों को जीने नहीं देना है, पुरुषों को जीने का अधिकार नहीं है। महिला है तो महिलाओं को अपने हद में रहना चाहिए ना। महिलाओं को पता होना चाहिए कि मेरी हद क्या है। लेकिन आजकल की महिलाएं पढ़ने के बाद समझती हैं बहुत मॉडर्न हो गए। भाई हम मॉडर्न हो गए लेकिन हमारी कल्चर संस्कृति चेंज नहीं हो गया है। हम औरत ही और हमको कोई ब्याह के ले आता है, हम किसी को ब्याह के नहीं लाते हैं। हम कितना भी पढ़ लिख लेंगे तो कोई लड़का ही ना हमको शादी करके ले जाएगा कि हम लड़का को शादी करके ले आएंगे? नहीं ना लाएंगे। तो कहाँ चेंज हुआ? मानसिकता चेंज हो गया है। लोग अपनी बेटी को बिगाड़ता, अभी के टाइम में संस्कार नहीं देता लोग अपनी बेटी को। बता बेटा जहाँ जाओगे वहाँ उजाड़ के आना, बसा के मत आना। तो कुछ माँ बाप का भी गलती रहता है। अगर लड़का मारा है तो लड़की को भी फांसी दो भाई, लड़की को फांसी दो, जीने नहीं दो, दोनों को फांसी दो। जिसकी वजह से 2 घर उजड़ गया, जिसके माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा चला गया, अब वो लोग कहाँ जाएगा? दोनों कहेगा कि बेटा था, क्या करेगा वो लोग? कहाँ से बेटा लाएगा? तुमको तो सारी दूसरा दमाद नहीं महिलाएं जाएगा। बोलती हैं कि आप लोग बहुत लड़की के खिलाफ बोलती हैं, तो उनके हम बोलेंगे कि आपके घर में भी वैसे ही लड़की आए, आपके भाई के शादी वैसे ही लड़की से हो, आपका बेटा के भी शादी वैसे ही लड़की से हो, तब आपको समझ में आएगा। ऐसी आके कमेंट करती है ना कि महिलाओं को महिला खिलाफ बोलती है। हम कहते हैं वो तुम्हारी बहू, तुम्हारी भाभी, जो भी सब तुम्हारी उसी टाइप की मिलेगी। तुम्हारा भाई सुसाइड कर ले तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ लड़कियां अभी के टाइम में खराब है। और 80% हम लोग केसेस देखते हैं जिसमें लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए होता है, पति परिवार नहीं चाहिए। एक बार लड़की ये नहीं कहती है कि मैडम मेरा घर बसा दीजिए, मैडम हमसे इससे 5 लाख दिलवा दीजिए, 10 लाख दिलवा दीजिए, तो सिर्फ पैसा का उगाही का शादी हो गया, शादी नहीं रह गया है। कानून में बदलाव आना चाहिए। ऐसे कितना लड़का अपना जान देगा बदलाव के लिए? अब 2 3 सुसाइडें हो चुकी हैं जो कि पत्नी के प्रताड़ित होने के कारण हुआ है। तो कानून व्यवस्था में थोड़ी बदलाव लाना चाहिए, यही मेरा कानून मंत्री से निवेदन है। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि लड़कों को भी जीने का अधिकार है। आप जो भी कानून मंत्री हैं, आप एक कानून बनाइए और लड़कों के लिए भी कानून बनाइए कि लड़का को भी सुना जाए, बेचारा आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। चलिए अंत में क्या कहेंगे जो अतुल सुभाष और पुनीत खुराना की तरह प्रताड़ित लड़के हैं जो आगे कुछ कदम उठाने की सोचे, उसको क्या संदेश है? मैं पिछले वीडियो में बोली थी कि जो भी भाई इस तरह से टॉर्चर हो रहे, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो सुसाइड ना करे। एक बार जरूर हम लोग से कांटेक्ट करें, हम लोग को जितना होगा उतना मदद करेंगे। वो सारे भाई से, जितने भी लोग प्रताड़ित है अपनी पत्नी से, एक बार हम लोग के पास आए, हो सकता है हम लोग कोई सोल्यूशन उसका निकाल दे। बिल्कुल, हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे पास आए, हम लोग अच्छे से काउंसलिंग करके एक बार काउंसलिंग करेंगे, लड़की का भी और लड़कों का भी, कि आखिर रिश्ता खराब कहाँ से हो रहा है। अगर हम लोग को लगेगा कि नहीं तो बैठ के बात कर लेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अलग हो जाओ दोनों प्रेम से। भाई पैसा कहाँ लेना है? तो देख सकते हैं महिला समाज से भी हमारे बीच टीम का कहना है कि पुनीत खुराना को न्याय दिलाएंगे।